प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली पुरफजल फतामान आत्महान मुक्तिशान और उस यीशु नाम में आप तमाम देखने वाले फजल टेलीविजन व्यूवर्स को, जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इस वक्त हमें फजल टेलीविजन यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप सबको मेरा दिल की अता गहराइयों से सलाम कबूल हो। तो मैं हूं नाज़रीन आपका मेजबान एवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर यूथ, और इस प्रोग्राम के वसीला से आप बहुत सी बातों को सीखते हैं। जी नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से यंगस्टर आते हैं जो अपनी टेस्टमनीज को शेयर करते हैं कि खुदा किस तरह नौजवानों के वसीला से अपने जलाल को जाहिर करता है। नौजवानों के वसीला से बेदारी का काम अभी तक जारी है। तो अगर आज आप किसी भी परेशानी में है, दुख में है, प्रॉब्लम में है, किसी भी मुश्किलात में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खुदावंद पर एतमाद रखें, खुदावंद पर तवक्कल रखें। जब आप उस पर ईमान रखेंगे, एतमाद रखेंगे, तो खुदा आपकी जिंदगी में अपने जलाल को कसरत से जाहिर करता चला जाएगा और आप अपनी जिंदगी में रूहानी और जिस्मानी तौर पर बढ़ेंगे, तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जी नाज़रीन, अब अपने गेस्ट की तरफ ले जाता हूं। हमारी स्पेशल गेस्ट, आज बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो अपनी खिदमत को वर्शिप के वसीला से सर अंजाम दे रही है। जब ये प्रस्तिश करती हैं तो बंधन टूटते चले जाते हैं, लोग शिफा पाते हैं, लोग निजात पाते हैं, क्योंकि प्रस्तिश के अंदर वो कुव्वत, वो जोर पाया जाता है जिससे इब्लीस भागता चला जाता है। तो जी सिस्टर, हम आपको वेलकम और खुशामदीद करते हैं। थैंक यू भाई जी। कैसी हैं आप, सबसे पहले बताएं। शुक्र प्रेज द लॉर्ड। तो आज आप ग्रेस फॉर यूथ में आई हैं, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आप उम्मीद करता हूं कि जितने भी गेस्ट में वॉच कर रहे हैं वो आज के बातचीत के वसीला से इंस्पायर होंगे, आपकी लाइफ से इंस्पायर होंगे, किस तौर तरीके से खुदा ने आपकी लाइफ को चेंज किया और आप अपनी जिंदगी में बढ़ी और तरक्की और सरफराजी को पाती चली जाएं। जी। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस दुआ में रहनुमाई करें। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे पाक खुदावन, जो तूने हमारी ज़िंदगी में ये वक्त, ये लम्हात बख्शे मेरे पाक खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हर एक नेमत के लिए मेरे पाक खुदावन, जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शी मेरे पाक खुदावन। मेरे पाक खुदावन, आज का हमारा बातचीत करना मेरे पाक खुदावन बाइस से बरकत हो मेरे पाक खुदावन। मेरे पाक खुदावन, आज की हमारी बातचीत के वसीला से मेरे पाक खुदावन जितने लोग देख रहे हैं मेरे पाक खुदावन बरकत पाए मेरे पाक खुदावन, और बहुत सी ब्लेसिंग्स को हासिल करें मेरे पाक खुदावन। हमारी बातचीत करना मेरे पाक खुदावन तेरे मुताबिक हो, तेरे कलाम के मुताबिक हो मेरे पाक खुदावन। मेरे पाक खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे पाक खुदावन। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए मेरे पाक खुदावन दुआ करती हूँ, उनको भी कसरत से इस्तेमाल करना और बरकत पर बरकत देना, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए मेरे पाक खुदावन। मसीह में आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर एमन डैनियल। और सबसे पहले बताएं कि आपका क्या हाल चाल है। शुक्र खुदावंद का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जो इस वक्त हमें व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं फजल टेलीविजन यूट्यूब पर और इसी तरह फजल टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप सबसे पहले सिस्टर अपना इंट्रोडक्शन बताएं, उनको अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी, मैं हम 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं, हमारे मामा पापा हैं, और हमारी फैमिली में ये सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो आप जैसे कि वर्शिपर हैं और आपका सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, वर्शिपर है, तो मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि आपकी लाइफ के अंदर किस तौर तरीके से ये जोश और जज्बा आया कि आपको प्रस्तार बनना है। प्रस्तिश मैं शुरू से करती हूँ बचपन से, लेकिन रूहानी तौर पे मेरी एक बड़ी टेस्टमनी है जब से मैंने ये रूहानी तौर पे शुरू किया इस काम को। प्रस्तिश मैं पहले भी करती थी, लेकिन वो जस्ट लोगों के लिए करती थी, लेकिन अब जो है मुझे खुदावंद ने चुना है, और अब मुझे पता चल गया है कि खुदावंद ने मुझे अपने काम के लिए चुना है। और मुझे डायबिटीज़ का अटैक हुआ था, और उसके बाद मैं हॉस्पिटल में काफ़ी देर एडमिट भी रही हूँ। उसके बाद खुदावंद ने, मैं डॉक्टर्स कहते थे कि मैं नहीं बिल्कुल अब मेरे पास ज़िंदगी नहीं है, लेकिन खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये मौजज़ा किया। उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ को खुदावंद की राह पे। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी टेस्टमनी को आपने शेयर किया। ये डायबिटीज़ जो आपकी डिजीज़ है, आपकी लाइफ में कितनी देर से आपने इस टाइम पीरियड को इस प्रॉब्लम में स्पेंड किया? ओह माय गॉड, 1.5 ईयर। और आपने इसी दौरान अपनी लाइफ को चेंज किया? बिल्कुल, टोटली चेंज हो गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या जब आपने अपनी लाइफ को चेंज किया, क्या सोचा आपने कि
क्या आपको खुदा के रूह कुदस ने आके गाइड किया, किस तौर तरीके से आप जी बिल्कुल ऐसे ही जब मैं प्रेयर्स पे जाती थी तो मैं लोगों को देखती थी कि इनकी ज़िंदगी में बहुत से जलाली काम होते हैं। फिर उनको देख के मेरा ईमान भी बढ़ा और मेरा ईमान यहाँ तक पक्का हो गया कि मैं अगर वर्शिप करूँगी खुदावंद की रूहानी तौर पे तो खुदावंद ज़रूर मुझे हील करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने आपकी लाइफ में मौजज़ा बिल्कुल, किया। बिल्कुल। हम सारा इज्जत और जलाल खुदावंद Praise यीशु the मसीह Lord। के नाम को। बड़ी अच्छी आपने टेस्टमनी को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हमें वॉच कर रहे हैं इंस्पायर हुए आपकी टेस्टमनी के। खुदा आज भी मौजज़ात करने वाला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि फैमिली के अंदर आपको ज्यादा किसने पुशअप किया, पापा ने, मामा ने या भाई बहनों ने आपको पुशअप किया कि आपको एक रूहानी प्रस्तार बनना है? स्पेशली तौर पे सबसे ज़्यादा मेरी मामा ने जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया है और पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया है। पापा ने ट्रांसपोर्ट के लिहाज से मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मामा ने फाइनेंशियली तौर पे बहुत सपोर्ट किया है और आपी भी हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स मीन आपको, आपके पीछे एक अच्छा बैकग्राउंड जी, है जी, पुशअप करने वाला, जी, जी। जिसके वसीला से आप रूहानी तौर पे बढ़ती जी, चली बिल्कुल। जा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारी दुआ है कि खुदा आपको कसरत से मुल्क पाकिस्तान में कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता चला जाए प्रस्तिश के वसीला से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप ये वर्शिप करती हैं तो वर्शिप करने के दौरान मैं इस बात को समझता हूँ कि लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है एक रूहानी प्रस्तार को। बिल्कुल। समटाइम्स इब्लीस ऐसी रुकावटों को पैदा करता है कि जिससे हम बेदिल हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आपने ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया हो? जी बिल्कुल 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जब प्रोग्राम पे वर्शिप के लिए जाने लगती थी तो यूजली शैतान जो है ऐसे काम करता था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। लेकिन फिर भी मैं कहती थी खुदावंद नहीं, मैंने तेरे काम के लिए जाना है और मुझे हिम्मत ताकत देता कि मैं तेरे काम को इज्जत और जलाल दे सकूं। और खुदावंद मेरे साथ होते थे और मैं जाती थी वर्शिप। जब मैंने वर्शिप स्टार्ट कर देनी तो फिर सारी चीज़ें जी बिल्कुल। लॉर्ड, हालेलुया। कभी ऐसा हुआ आपने जब प्रस्तिश की और आपके पास यकीनन जब रूहानी प्रस्तिश करते हैं और बहुत सी गवाहियों का उनको सामना करना पड़ता है, बहुत सी लोग एंड पे मीटिंग के आखिर पे आके मिलते हैं, उनसे टेस्टमनीज को शेयर करते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा कभी ऐसा मौका फराहम हुआ हो कि जिसमें आपकी लाइफ में बड़ी एक्सपेक्टेशन से, आपकी तवक्कुआत से बढ़कर किसी ने आपके साथ आके गवाही को शेयर किया? जी बिल्कुल। मैं इस्लामाबाद में गई थी वर्शिप के लिए। वहाँ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला कि आपकी वर्शिप के वसीला से जो है हमने बहुत सी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है। और मेरा आंसर यही था कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब खुदावंद का जलाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि जब तुम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हो तो उस जगह पर रूह कुदस ठहर जाता है। और मैं इस बात को समझता हूँ कि जब रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की जाती है तो खुदा का अबर जब ठहरता है और वो अबर लोगों की जिंदगियों को जब छूता है तो लोगों की जिंदगियां तब्दील होती चली जाती हैं। तो वो चाहे जिस तरह के मर्जी इबादत में लोग आए हों, वो बीमार है, बीमारी है, सिकनेस जिस तरह की, पैरालाइज्ड है, वो जिस तरह की मर्जी उनकी लाइफ के अंदर डिजीज है, बुखार के है, पेन है हेड में, आंखों में, कानों में या कमर पे, या चल नहीं सकते, जब वो प्रस्तिश के अंदर एक अनॉइंटिंग को लोग फील करते हैं तो मैं इस बात को समझता हूँ कि वो कुव्वत प्रस्तिश के वसीला से जब जिंदगियों को छूती हैं तो जिंदगियां मुजज़ात को पाती चली जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप एक रूहानी प्रस्तार हैं, तो एक रूहानी प्रस्तार होने के लिए कितनी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं? उनके लिए बहुत सी एफर्ट करनी पड़ती है, फिर जाके वो एक रूहानी प्रस्तार बनते हैं। उनके लिए प्रेयर जो है, डेली प्रेयर बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम ब्रेकफास्ट करना नहीं भूलते ना, उसी तरह हमें प्रेयर करना भी नहीं भूलना चाहिए। Exactly. और हमें बाइबल स्टडी करनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए, ताकि हम जब प्रस्तिश करें तो हम उनमें से पोइट्री को निकालें, उनमें से हम गीतों को जो है वो निकालें। एग्जैक्टली। मीन्स टू से आप ये कहना चाह रही हैं कि जब हम रूल कुदस की हिदायत से चलते हैं एक रूहानी प्रस्तार, तो हमें प्रस्तिश को अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखना है और कलाम को पढ़ना है। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो वो पोइट्री, वो लिरिक्स बाइबल मुकद्दस में से हमारे जहन में आ जाते हैं, जिससे हम सरफराजी को पाते चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातों को आप शेयर कर रही हैं और मेरा ईमान है कि जितने भी व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं वो प्रस्तार हैं, वो यंगस्टर है, बेटे बेटियां हैं, मैं इस ईमान से कहता हूँ कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेंगे और वो भी
बाइबल को और इसी तरह प्रेयर को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक रूहानी प्रस्तार के लिए फास्टिंग में ठहरना जरूरी है या नहीं? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से हमें एक एक्स्ट्रा पावर मिलती है। फास्टिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमें अपने लिए एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो हमें फास्टिंग करना ज़रूरी है। जी। प्रेज द लॉर्ड। तो आज आप किस तरह वर्शिपर्स को किस स्टेज पर देखती हैं? बहुत से प्रस्तार हैं जो इस तौर तरीके से फास्टिंग में नहीं ठहरते, प्रेयर में नहीं ठहरते, बाइबल को रीड नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग हैं अभी भी, और इस ज़माना में भी अभी लोग हैं। तो आप किस तरीके से उनको मैसेज देना चाहती हैं? मैं इस तरीके से उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर वो फास्टिंग में ठहरते हैं तो वो एक बहुत पावरफुल जो है ना वर्शिप करते हैं और लोग उनसे बरकत भी पाते हैं। और जो फास्टिंग नहीं करते और जस्ट लोगों को दिखाने के लिए वर्शिप करते हैं, वो रूहानी तौर पे बहुत वीक होते हैं। अगर आपको रूहानी तरक्की चाहिए तो फास्टिंग करें, दुआ करें, कलाम को पढ़ें। ये चीज़ें ज़रूरी है हमारे। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह आपने बताया कि खुदा ने इस्लामाबाद में प्रस्तिश के वसीला से उधर मिरेकल्स को किया, तो मैं इस बात को समझता हूँ अगरचा आप इस बैकग्राउंड के पीछे फास्टिंग में और प्रेयर में आपका ज़्यादा कंट्रोल है, तो इसी बेस पर जब हम प्रस्तिश करते हैं और जब प्रस्तिश के लिए जाते हैं, तो जब वो फास्टिंग में ठहरेंगे और यकीनन खुदा उस मौजज़ात को करेगा, अनॉइंट करेगा लोगों को, और लोगों की जिंदगियां तब्दील होती चली जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूं कि गॉस्पेल सिंगर्स में से आपको कौन सा फेवरेट सिंगर है जिससे आप इंस्पायर होती हैं? शहरयार सादिक। क्या रीजन है? मुझे उनकी वर्शिप बहुत पसंद है और मैं उनकी वर्शिप के वसीला से बहुत बरकत पाती हूँ, स्पेशली लाइव वर्शिप जब वो करते हैं, और मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि आप उनका जो सा फेवरेट सॉन्ग है कोई सिर्फ स्थाई सुनाए हमारे व्यूअर्स को। जी। नूर है यीशु मेरा नूर है, नूर है यीशु मेरा नूर है, सांस से पास और मुझसे ना दूर है, सांस से पास और मुझसे ना दूर है। नूर है यीशु मेरा नूर है, मेरी प्रेम कहानी यीशु तेरे साथ, मेरी प्रेम कहानी यीशु तेरे साथ, मेरा जीवन भी बस तेरी है सौगात, मेरा जीवन भी बस तेरी है सौगात। नूर है यीशु मेरा नूर है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी खूबसूरत आपने इस वर्शिप सॉन्ग को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर, खुदा ने बड़ी अच्छी आपको आवाज़ दी है, और मेरी दुआ है कि खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करता चला जाए प्रस्तिश के वसीला से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आप भी वर्शिपर हैं, आपका सॉन्ग भी है यूट्यूब पर भी और बहुत से चैनल्स पे ऑन एयर हुआ था आपका सॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में भी, अपने सॉन्ग के बारे में व्यूअर्स को बताएं कि आपके गीत का टाइटल और क्या कहना चाहती हैं। जी, ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था और ये स्लीबी गीत था, यीशु ने जान देकर हमको बचा लिया, और खुदावंद के फजल से ये बहुत लोगों को पसंद भी आया और बहुत से कमेंट्स भी लोगों ने किए कि बहुत अच्छा गीत है। तो आज जितने भी व्यूअर्स हमें वॉच कर रहे हैं, जो अभी तक जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया अभी तक, या वो अपनी लाइफ को उसी तौर तरीके से गुजार रहे हैं जैसा कि वो पहले गुजारते हैं, तो आज आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं? खुदावंद हमें इन चीज़ों के बारे में गाइड करते रहते हैं कि वो हमें चुनना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। यूजली आजकल हमारी कम्युनिटी में यही चल रहा है कि जब तक कोई मौजज़ाना ना हो जाए तो हम लोग खुदा की तरफ नहीं जाते। Exactly. जब तक हमारी फैमिलीज़ में मौजज़ा ना कोई हो जाए तो हम लोग खुदा की तरफ नहीं जाते। हम पे कोई परेशानी आएगी, वो सोल्व होगी, तो फिर लोग जो है खुदा की तरफ जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें खुदावंद इस चीज़ से आगाही देते रहते हैं कि वो हमें चुनना चाहते हैं, और हमें उस कॉल को जो है ना, उस कॉल को समझना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा गया कि मैंने नहीं बल्कि तूने मुझे चुन लिया। तो खुदा जब हमें चुनता है तो मैं समझता हूँ कि
वो बढ़कर हमारी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। No doubt. तो जब खुदा हमें चुन लेता है अपने खिदमत के लिए, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि हमें अपनी लाइफ के अंदर घबराना नहीं है, फियर को फील नहीं करना, जी, बिल्कुल। बल्कि हमें एक स्पेशल स्पिरिट के साथ, एक अनॉइंटिंग के साथ खुदा की खिदमत करते चले जाना है। और जब हम खुदा के चुने गए लोग हैं, खुदा के चुने हुए क्रिएशन हैं, तो जब हम चुने हुए हैं, खुदा के बेटे बेटियां कहलाए गए हैं, तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली रास्ते हमवार होते चले जाते हैं। बेशक। तो जितने भी व्यूअर्स हमें वॉच कर रहे हैं, जिस तरह सिस्टर ने बताया कि आप बिलीव करें कि आप चुने हुए लोग हैं, आप अपनी लाइफ को इस तौर तरीके से समझें कि खुदा ने आपको चुना हुआ, आप उसके बेटे और बेटियां कहलाए गए हैं। खुदा ने आपके लिए अपनी जान को कुर्बान किया ताकि आप निजात पाएं, आप उसको पहचाने, आप उसको जाने कि वो खुदा आज भी आपको आवाज देता है कि आप मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी, तू वो लौट आ। तो आज अगर आप उसी स्टेज पर अभी तक खड़े हैं कि जैसे आप पहले अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, तो आज व्यूअर्स आपके पास वक्त है, जितने भी यंगस्टर हमें वॉच कर रहे हैं, आपके पास वक्त है कि आप अपनी लाइफ को चेंज करें, अपनी लाइफ रूहानी तौर पे बढ़ें, यू टर्न लें और खुदा की तरफ कायल होते चले जाएं। और जब आप खुदा की तरफ कायल होंगे, खुदा आपकी जिंदगी में अपने गहरे जलाल को जाहिर करेगा और आप रूहानी तौर पर बढ़ेंगे, तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आप परस्तिश के लिए जाती हैं, बहुत से आपने सिटीज में वर्शिप के लिए गई होंगी और खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल भी कर रहा है, हम देखते हैं फेसबुक पर भी। और किस तौर तरीके से आप लोगों को गाइड करती हैं रूहानी तौर पर, और किस तौर तरीके से आप बैक पे एफर्ट्स करती हैं दुआ के लिए और फास्टिंग के लिए? जी बिल्कुल, इसके लिए एफ़र्ट ये मेरी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, मैं प्रेयर करती हूँ कि खुदावंद जहाँ पे भी मुझे लेके जाए अपने काम के लिए इस्तेमाल करे और कसरत से इस्तेमाल करे। और जब मैं वर्शिप करती हूँ और पाकरू मुझे इस तरह गाइड करता है, मुझे खुद नहीं पता चलता मैं वर्शिप कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मैं किसी अलग ही दुनिया में हूँ। और मैं जब वर्शिप करती हूँ, मैं तो इंजॉय करती हूँ वर्शिप को, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स मीन आप जब प्रस्तिश के लिए निकलती हैं तो पीछे दुआ का जो सा कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं दुआ के हवाला से, जो प्रस्त आ रहा है सही चले जाते हैं प्रस्तिश के हवाला से, क्या कहना चाहती हैं उन व्यूअर्स को? मेरिकल्स ज़रूर होते हैं, लेकिन जब हम खुद तैयार होके जाएंगे ना घर से, क्योंकि अगर हम किसी जंग के लिए जाए तो घर से कोई ना कोई चीज़ लेके जाते हैं। यूजुअली आपने सुना ही होगा, जब जंग के लिए निकलना है और पूरी तैयारी के साथ हम निकलते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए एक जंग है। हम जब जाते हैं तो शैतान को हमने शर्मिंदा करना होता है। तो हमें इस तरह भी हमें जो है ना दुआ के साथ, तैयारी के साथ निकलना चाहिए। तो जब हम तैयारी के साथ जाते हैं तो हमें क्या आगे से रिजल्ट मिलते हैं? लोग जब ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं तो लोगों की ज़िंदगी में मेरिकल्स होना शुरू हो जाते हैं। और जब आप रूहानी तौर पे प्रस्तिश करेंगे तो ज़रूर है कि अगर वहाँ पे आप ये ना देखें कितने लोग हैं, जितने भी वहाँ पे लोग होंगे सब बरकत पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें एक सेम लाइक दैट, जैसे आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल को शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ, कि जब हम एक जंग लड़ते हैं, मिसाल के तौर पे हम जब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में जब आपस में मोहल्लेदारों की लड़ाई होती है तो वो किस तरह लड़ते हैं। कोई वहां से ईंटों को ले आते हैं, कोई स्टिक्स ले आता है, कोई ऐसे है, क्योंकि वो तैयारी से लड़ना चाहते हैं। तो जब हम रूहानी तौर पे जब हमें प्रस्तिश के लिए जाना तो हमें अपनी तैयारी करनी है, रूल कुदस को अपनी लाइफ में लेकर जाना, ताकि हम इब्लीस पर गालिब आ जाएं और शैतान को अपने पांव के नीचे दबोच लें, क्योंकि उसका कोई अख्तियार नहीं है। बड़ी अच्छी आपने बात को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके सॉन्ग्स आ रहे हैं, क्या एफर्ट्स कर रही हैं आप? जी भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। नेक्स्ट मंथ मैं जा रही हूँ फैसलाबाद और वोकल के लिए, और जो है मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो है मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो खुदावंद के फजल से एंड ऑफ द ईयर वो भी आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारी दुआ है कि खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करता चला जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि आपका सॉन्ग रिलीज होने वाला है इसी ईयर में, तो उसका टाइटल हमारे व्यूअर्स को बताएं।
जी, उसका टाइटल है प्यार करो तुम भी सबसे जैसा खुदा ने हमसे किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी व्यूअर्स हमें वॉच कर रहे हैं, आप ज़रूर जब ये सॉन्ग रिलीज होता है तो आप ज़रूर इस सॉन्ग को सुनिएगा, और मेरा ही मानना है कि आप जब इसको सुनेंगे रूहानी तौर पर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ को फील करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जितने भी व्यूअर्स हमें वॉच कर रहे हैं, आप उनको मुख्तसर सा पैगाम दें कि क्या आप उनको मैसेज देना चाहती हैं। जी, कलाम मुक़द्दस में लिखा है मुबारक है वो जो जवानी के अयाम में खुदावंद को कबूल करता है। तो हमें जो जवानी में ही खुदावंद को कबूल करना चाहिए, Exactly. ताकि हम ब्लेसिंग्स को जो है ना रिसीव करें और दूसरों तक ब्लेसिंग्स को पहुंचा भी सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन कलाम मुक़द्दस में जैसा आपने बड़ी अच्छी वर्ड्स को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया कि जवानी के दिनों में हमें खुदा को कबूल करना। अब अगर जो हम यंगस्टर है तो हमें चाहिए कि हम उन शागिर्दों की तरह, यंगस्टर्स थे वो भी शागिर्द, और हमें दाऊद की तरह प्रस्तार बनना है, हमें दाऊद की तरह यंगस्टर बनकर इब्लीस का मुकाबला करना है, और उस जाति जूलियत को, आज भी वो जाति जूलियत जो शैतान है उस पर गालिब आना है। और जब हम आज यंगस्टर होकर खुदा के खिदमत के लिए कायल होंगे, और खुदा यकीनन हमें जोर देगा, वो हमें हिकमत देगा कि हमें किस तौर तरीके से इन जाति जूलियत और इब्लीस का मुकाबला करना और उन पर गालिब आना है। प्रेज द लॉर्ड। तो व्यूअर्स, आई बिलीव कि आज आपने बहुत सी बातों को सीखा है, आप अपनी लाइफ में रूहानी तौर पर बढ़े हैं। तो वंस मोर टाइम सिस्टर, हम आपके मशहूर हैं, आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकाला ताकि आज के हम मिलजुल कर प्रोग्राम को, आज के प्रोग्राम को करें और उन टेस्टमनीज को सुने जिनसे हमारे व्यूअर्स का भी ईमान बढ़े और तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, आई बिलीव आज आपने बहुत सी बातों को सीखा, आप अपनी लाइफ में इंस्पायर हुए हैं, और अगर चाहे आज जिस भी आप प्रॉब्लम में हैं, दुख में है या गम में है, तो आज के उम्मीद करता हूं कि आज के टॉक शो के वसीला से, टेस्टमनीज के वसीला से आप अपनी लाइफ में इंस्पायर होंगे और आप अपनी लाइफ में तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको सिर्फ ईमान पर खड़े होने की जरूरत है। ये मत सोचें कि आपकी लाइफ में बीमारी है। जब आप बीमारी को कहेंगे कि ऐ बीमारी तू मेरी जिंदगी में नहीं ठहर सकती, यू कैन नॉट स्टैंड इन माई लाइफ, जब आप बीमारी को डांटेंगे तो खुदा आपको उठा खड़ा करेगा और वो बीमारी आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, जितने भी हमें अभी वॉच कर रहे हैं, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। हम आपकी गवाहियों का इंतजार करेंगे कि खुदा किस तरह आज के प्रोग्राम के वसीला से आपकी लाइफ में अपने जलाल को जाहिर करता है। तो जी, देखते रहिएगा ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।